कि कोई तो ऐसी बात होगी इन सारे आदमियों में कि इन्होंने अपनी स्पेस ऐसी बनाई जो पूरी दुनिया में इनका नाम है। यानी कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो अगर व्यक्ति पकड़ ले तो उसका जीवन बन जाए, और उस चीज का नाम है वो डेवलप करनी पड़ती है। बहुत रेयर केस में मालिक किसी को देता, भगवान देता किसी को, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर में किसी को इनबिल्ट दे देता, वरना वो डेवलप करनी पड़ती है, और उस चीज का नाम है जय हिंद फ्रेंड्स। गिनती कोई शब्द ही नहीं है ही नहीं। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो पैदा हो जाए। अगर वो नहीं पैदा हुआ तो पूरी जिंदगी आदमी की नर्क हो जाएगी। वो कितने पैसे वाले घर में पैदा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कबीर इतने गरीब घर में पैदा हुए और आज तक जिंदा है। कबीरदास, मतलब अगर हम तुम्हें लाइन से एग्जांपल देना शुरू करें तो इनकी स्कूलिंग पहला एग्जांपल, जो लोग सोचते हैं ना कि बहुत बड़े स्कूल में पढ़े, दून में पढ़े, लंदन में पढ़े, यहां पढ़े, वहां पढ़े, तो ये तो पढ़े ही नहीं, स्कूल ही नहीं गए। और आज भी इनके जैसा संत, मतलब बहुत सारे संत हुए, और संतों को तुम बड़ा छोटा नहीं कह सकते। कुछ लोग ऐसे, कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जहां तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो सब बराबर है। लेकिन इनके जैसा संत बमुश्किल हुआ है। इनके गांव के लड़के जो गरीब थे वो पढ़ने नहीं आते, कहते थे डेली नदी तैर के कैसे जाएंगे, थक जाते, पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ने में मन नहीं लगता, ये जाते थे। जिस चीज को 100 लोगों ने बहाना बना रखा था, वो उस चीज को एक आदमी एंजॉय कर रहा था। और आईएएस नहीं हुए कि इतने गरीब घर से आईएएस बन गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आईएएस तो तुम छोड़ ही दो, नहीं, ये सब नाम तो सुने ही होंगे। मतलब इतने गरीब घर का आदमी अगर आईएएस भी बन जाता तो बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। प्राइम मिनिस्टर, मतलब तुम इस बात को इमेजिन कर सकते हो? नहीं। बैठकर, मतलब अगर ये सारे नाम तुमको इग्नाइट नहीं करते तो तुम्हारी जिंदगी खत्म है यार, बेकार। तुम अंटार्कटिका चले आओ। कि कोई तो ऐसी बात होगी इन सारे आदमियों में कि इन्होंने अपनी स्पेस ऐसी बनाई जो पूरी दुनिया में इनका नाम है। एक गांव में हो तो चलो ठीक है, एक शहर में हो कोई बात नहीं, एक प्रदेश में हो तो भी कोई बात नहीं, भारत देश में हो चलो बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं जो इनके नाम पे फेलोशिप दे रही, तो कुछ तो बहुत खास रहा होगा ना। अवधोजा भी हो सकता है। ये 4 एग्जाम्पल तुम्हारे पास हैं जिनकी बहुत हम्बल हिस्ट्री है,
ऐसे मैं तुम्हें 400 एग्जाम्पल दे सकता हूं, एक दिन का टाइम चाहिए। देखना पड़ेगा ना, नोट डाउन करना पड़ेगा। अभी कहोगे कि 50 ही बता दो तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक दिन का टाइम चाहिए। पर मैं तुम्हें ऐसे 400 एग्जाम्पल, और महीने भर का टाइम दोगे तो 4000 एग्जाम्पल। और अपवाद, एक्सेप्शन सिर्फ एक होता है। जब भी एक्सेप्शन होता है तो एक होता है, एक। 2 एक्सेप्शन नहीं माने जाते, तीसरा तो कभी माना ही नहीं जाता, चौथा होता ही नहीं, 5वां को हम एक्सेप्शन कह ही नहीं सकते, फिर तो वो लॉ हो गया। यानी कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो अगर व्यक्ति पकड़ ले तो उसका जीवन बन जाए। ये तो बात क्लियर हो गई ना, ये बात क्लियर हो गई ना कि कोई एक ऐसी चीज है जो अगर हमें पकड़ में आ जाए तो हमारा तो यार काम हो जाए। कुछ लोगों को लगता है यार बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है जिंदगी में, तो मेहनत नहीं करोगे तो शुगर हो जाएगी। प्रकृति ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति कहती है कि मेहनत करनी है। तो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो अमीर थोड़ी हैं। टाइजर एक बड़ी गिलास छाछ लस्सी, और फिर बोलेगा आधे घंटे बाद रबड़ी मिल जाए तो लेते आना, वो अमीर है। तुमने अमीर की परिभाषा ही गलत बना ली कि ये मर्सिडीज पे चल रहा है, भिखमंगे है। जब भी समाज गलत परिभाषाएं बना लेता है, ठीक है, अच्छी बात है, मर्सिडीज पे चलना भी बुरा नहीं है, अच्छी बात है, पर तुम्हारी परिभाषा जो है ना वो पार्शियल है। मतलब सोच लो, कोई आदमी लैंड क्रूजर पे बैठा है और खा नहीं सकता, मिठाई की दुकान के सामने इसे देख रहा है, मतलब उसके हाथ में एक बाउल रबड़ी आई है, उसने अपने ड्राइवर को दे दिया कि तू खा ले, तो अमीर कौन हुआ? पर तुम्हारी नजर पार्शियल हो गई है। तुम कहते हो भगवान हम खाने पीना चाहे हमसे छीन लो, मर्सिडीज दिलवा दो। बताओ, तुम्हारी जो नजर है ना वो पार्शियल हो गई, तुमने गलत दिशा में देखना शुरू कर दिया। तो कोई एक पर्टिकुलर चीज होगी जो अगर तुम्हें पकड़ में आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी बन जाए, और उस चीज का नाम है वो डेवलप करनी पड़ती है। बहुत रेयर केस में मालिक किसी को देता, भगवान देता किसी को, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर में किसी को इनबिल्ट दे देता है, वरना वो डेवलप करनी पड़ती है। और उस चीज का नाम है समझ। अब जिसके पास नहीं है वो दुनिया के पीछे भाग रहा है। किसी स्त्री से उसको समझा रहा है, कन्विंस कर रहा है कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। क्या जरूरत है? कहने की जरूरत ही क्या है? जो चीज तुम कह रहे हो वो बेसिकली तुम हो नहीं। जो लोग किस्सा सुनाते हैं ना अपने घरों का, अपने परिवारों का, वो बेसिकली बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि जिनके घर बहुत स्ट्रांग होते हैं उनको कहने की जरूरत ही नहीं। भाई एक लड़का क्लास में आया, उसके साथ 10 गनर आए हैं एनएसजी, तो पता चल गया ताकतवर घर का है। दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा? क्यों किसी को दिमाग लगाना कि समझाना उसको, क्यों? लेकिन जो समझदार है वो दुनिया के पीछे नहीं भागते। उनको पता है कि दुनिया इसके पीछे भागती है। अब तुम आज ये पहली बार डिसाइड कर लेना कि तुम दोनों में से किस साइड हो। अगर तुम अपनी सारी ताकत यहां लगा रहे हो फिर तो बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो।
फिर तो शक्ति जो है ना वो सबके अंदर है, पर सब 4 बजे नहीं उठते। मैं सुबह 5 से 7 क्लास लेता हूं, अर्ली इन द मॉर्निंग। योग कराना, ध्यान कराना, और आज तो हंसा रहे थे सुबह सुबह। अब मुझे 5 बजे क्लास लेने के लिए 4 बजे सुबह उठना पड़ता है, तब जाके मैं 5 बजे तैयार होता हूं, नहा धो के तैयार होता हूं। और ये मैंने इसकी वजह सिर्फ ये है कि यार बाहर देखो कितना लोग परेशान हैं, कष्ट सह रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो मेरा पहला पॉइंट ये था कि जिस चीज से तुम डरते हो कि मेहनत ना करना पड़े, नहीं करना पड़ेगी अगर, तो डायबिटीज हो जाएगी। ये जो दुनिया है ना, इसका कुछ लॉ है, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म करने ही पड़ेंगे। ये पहला पॉइंट रहा, कोई ऑप्शन नहीं है ही नहीं कि हम मेहनत नहीं करेंगे। मत करो, इतनी मेहनत हमसे नहीं हो सकती, जाओ, वो करना ही है। डेस्टिन्ड। एक ऑफिस में चपरासी है, एक ऑफिस में एसीपी है। सबसे ज्यादा मेहनत एसीपी कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसकी जिंदगी में है? चपरासी की। एसीपी दूसरे फ्रंट पे लड़ रहा है, चपरासी दूसरे फ्रंट पे लड़ रहा है। लेकिन एसीपी रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं लड़ रहा है। उसको इस बात की चिंता नहीं कि मेरे बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो प्रिंसिपल अंदर जाएगा, होगा क्यों नहीं है? भाई क्लास में सीट नहीं, तू अपनी रख दे, ले जाकर प्रिंसिपल वाली सीट रख दे, वहां मेरा बच्चा बैठ के पढ़ेगा। तो पहली चीज, आप भाग नहीं सकते, और ये चीज डेवलप करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये देखो, इन चारों आदमी में बस यही चीज कॉमन है। और ऐसे मैं तुम्हें 400 एग्जांपल दे सकता हूं। अब डॉक्टर अंबेडकर, अभी मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूं, तुम नहीं आओगे कल से। वो बाहर बैठ के डेली पढ़ते थे, क्योंकि उनको पढ़ना था। उनसे ये मतलब नहीं था कि बाहर बिठा रहे हो कि छत पे बिठा रहे हो, मुझे पढ़ना है बस। पानी पिलाओगे नहीं पिलाओगे, ये सब मुद्दा ही नहीं है। मेरा एक सोल टारगेट है कि मुझे पढ़ना है। उस आदमी की समझ देखो,